अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है असेसमेंट ऑफ माइक्रोवेल कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। Assessment of microbial content of pharmaceutical product is very essential as it refers to determination of microbes in given product and level to which it is degraded। तो आप सबको पता है कि असेसमेंट करना किसी भी माइक्रोबियल मतलब कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप उसमें पता लगा रहे हैं कि इसमें माइक्रोब्स की परमिजिबल लिमिट कितनी है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कितनी आई है। आपको कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया है तो उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किस हद तक आपका प्रोडक्ट कोई डिग्रेड हो चुका है। तो ये आपका ये हुआ मतलब माइक्रोबियल असेसमेंट का। स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी perfectly free from microorganism and can be assessed by a test of sterility. However, non-sterile product may contain some microorganisms. These microorganisms could be pathogenic and non-pathogenic। आपको सबको पता है स्टेरिलिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है किसी भी प्रोडक्ट में। अगर आपने उसकी असेसमेंट चेक करनी है, ठीक है, स्टेराइल कंडीशन चेक करनी है, तो स्ट्राइल जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको उनके लिए तो ठीक है, मगर जो प्रोडक्ट स्ट्राइल नहीं है तो उनमें क्या हो सकता है, चांसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं और हो नहीं भी सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्राइल प्रोडक्ट में, तो वो कई बार स्पॉइलेज या कंटामिनेशन कॉज करते हैं। ऑल microorganisms can cause spoilage and may cause potential health hazard. Number of microorganisms present in product must be low and should be within permissible limit। तो नंबर ऑफ टोटल माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके किसी प्रोडक्ट में कितना रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए, विद इन द परमिजिबल लिमिट, जो आपकी लिमिट बता गई है फार्माकोबी कमीशन के हिसाब से। टाइप्स एंड नेचर ऑफ माइक्रोब्स शुड बी असेस्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके जिससे हम क्या करेंगे, बेसिकली असेस करेंगे आपका स्पॉइलेज या कंटामिनेशन। तो कैसे करते हैं, दे आर टू टेस्ट, वन इज टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी एंड अदर वन इज माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी की बात करें, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएस फार्माकोपिया recommend test for sterility of some pharmaceutical products. Procedure are similar with little variations. Indian pharmacopoeia recommended tests are discussed briefly. Two methods are there, that is direct inoculation and membrane filtration। तो दो मेथड कौन सा है जो आपका आईपी बताता है इंडियन फार्माकोपिया, वो पहले आपका मेथड बताएगा डायरेक्ट इनोकुलेशन एंड वन अदर इज मेम्ब्रेन फिल्टरेशन। तो देखिए इसमें करते क्या है, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। इन दिस मेथड लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल इज डायरेक्टली एडेड टू कल्चर मीडिया। आपका कोई छोटा सा सैंपल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का, उसको कल्चर मीडिया में डाल दिया जाएगा, विच है विच वाज स्पेसिफाइड इन फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया के हिसाब से कि कितना सैंपल लेना है और कितने उसमें डालना है आपको पेप्टोन वाटर में। दिस इनोकुलेटेड मीडिया इज देन इंक्यूबेटेड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद क्या है, कुछ समय तक इसकी इंक्यूबेशन करेंगे। प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद आप को क्या है, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ तो पता लग जाएगा कंटेमिनेशन के बारे में। Hence it may be concluded that sample is not sterile। और इसका मतलब पता लग जाएगा कि आपका सैंपल स्ट्राइल नहीं है। तो ये था आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको सबको पता है क्या करना है, अपने सैंपल डायरेक्ट अपने मीडिया पे ला देना है। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की बात करें, इन दिस मेथड सैंपल इज फिल्टर्ड थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर एंड वॉश्ड विद डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आप सबको पता है कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड हम हमने पढ़ा था। हमारे पास फिल्टर होती है, उसके ऊपर हम अपना सैंपल है लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और वही फिल्टर पेपर हम मीडिया में इंक्यूबेट करते हैं। मीडिया की पेट्री प्लेट ली, पेट्री प्लेट पे वो फिल्टर पेपर रखा, और वहाँ पे उसके बाद इंक्यूबेशन करके पेट्री प्लेट को, और फिर कॉलोनीज काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पुराना है। माइक्रोब्स इफ प्रेजेंट विल देयर एट द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर। अगर माइक्रोब्स होंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर ग्रोथ आ जाएगी। नाउ दिस फिल्टर पेपर इज इनोकुलेटेड टू स्पेसिफिक कल्चर मीडिया। If growth is observed, then indicate that product is not sterile. The positive and negative control must be conducted in both and above mentioned method। तो इन दोनों में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल रखना है। पॉजिटिव कंट्रोल में क्या है, जिसमें आपको पता है कि हाँ हमारे रिजल्ट यही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप इकोलाई के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो इकोलाई कैसा टेस्ट देगा, तो आपका एक सैंपल में इकोलाई होना चाहिए, और नेगेटिव कंट्रोल जिसमें सिर्फ आपका मीडिया है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट की। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट बेसिकली करा जाता है द यूरोपियन फार्माकोपिया कमीशन रिकमेंडेड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। United States Pharmacopoeia recommended MLT, which is known as microbial limit test. It has two parts. First is total aerobic microbial count and other one is test of specified microorganism. तो कौन कौन से हैं इसमें? पहला आपका मेथड है टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट। इसमें करते क्या है आप, ये भी आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। इन दिस मेथड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल 10 ग्राम लीजिए, इज मिक्सड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेप्टोन वाटर, 90 ml का पेप्टोन वाटर इसमें मिला दीजिए। दिस इज सैंपल डाइल्यूशन, और ये क्या है आपका सैंपल डाइल्यूट। इसमें आपने डाइल्यूट कर दिया 10 ग्राम सैंपल, किसमें 90 ml पेप्टोन वाटर में। देर आर स्पेसिफिक प्रोसीजर टू मेक डाइल्यूशन ऑफ वाटर insoluble प्रोडक्ट एंड फैटी एसिड। टोटल माइक्रोबियल काउंट इज एग्जामिन्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। और अगर कोई वाटर insoluble प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वाटर में नहीं घुलते, तो उनके लिए अलग से प्रोसीजर बताया गया है कि डाइल्यूशन कैसे बना जाए, ठीक है, आपके फार्माकोपिया में। तो उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, और insoluble प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, ये करने के बाद डाइल्यूशन बनाने के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल बाय मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। दोबारा से आप मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड यूज करेंगे। 10 ml ऑफ प्रिपेयर डाइल्यूशन, जो आपने प्रिपेयर डाइल्यूशन करा था उसका 10 ml लेंगे, इज मिक्सड विद 90 ml ऑफ पेप्टोन वाटर। उसको 90 ml में डाल दिया जाएगा पेप्टोन वाटर के, एंड फिल्टर थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, और उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कर दिया जाएगा। इट इज देन वॉश्ड 3 टाइम विद स्ट्राइल पेप्टोन वाटर, और उसके बाद उस मेम्ब्रेन फिल्टर को 3 बार पेप्टोन वाटर से वॉश करेंगे। On filter paper, one filter paper is placed in petri dish containing SCDA, ठीक है, सोयाबीन कैजिन डाइजेस्टिव अगार। एक आपके पास पेट्री प्लेट SCDA की रहेगी, और एक आपके पेट्री प्लेट किसकी रहेगी, जिसमें आपके पास SDA है, सैबोर्स डेक्सट्रोस अगार। एक है आपके पास सोयाबीन कैजिन डाइजेस्टिव अगार, एक पेट्री प्लेट पे ये अगार रहेगा, और दूसरी पेट्री प्लेट पे सोयाबीन सैबोर्स डेक्सट्रोस अगार। जो सोयाबीन कैजिन डाइजेस्टिव अगार है, ये आपको 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करना है। इस पे आप अपना फिल्टर पेपर रखेंगे जो आपने अभी यूज़ किया था। और SD है, इसको भी आप, इस पे भी आप फिल्टर पेपर रखेंगे और 5 डेज तक इनको इंक्यूबेट करेंगे दोनों को, ठीक है। यही सिमिलर प्रोसीजर आपका इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है आपका प्लेट काउंट मेथड। प्लेट काउंट मेथड आप सबने पढ़ा है। इन दिस मेथड प्रिपेयर डाइल्यूशन इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू 4 पेट्री डिश, ठीक है। आपका जो प्रिपेयर्ड डाइल्यूशन है, जो आप डाइल्यूशन बनाते हो, ठीक है, वो क्या है, वो डाइल्यूशन आपने डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना है पेट्री प्लेट पे, ठीक है। पेट्री प्लेट पे क्या होगा, आपका मीडिया है, ठीक है, 2 ऑफ बैक्टीरिया एंड 2 ऑफ फंजाई, 2 बैक्टीरिया के लिए और 2 फंजाई के लिए, ठीक है। 2 पेट्री प्लेट अलग अलग होंगी, एक में बैक्टीरिया का मीडिया होगा, एक में फंजाई का मीडिया होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट इनोकुलम लेना है, माइक्रोबियल जो आपका डाइल्यूशन है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। कोलोन, उसके बाद क्या करना है, आपने इंक्यूबेट कर देना है, ठीक है, 5 डेज टू 35, ठीक है, फंगल कॉलोनीज के लिए। और इफ रिमेनिंग 2 पेट्री डिश 15 ml ऑफ SDA मीडिया वाज ट्रांसफर्ड एंड इंक्यूबेटेड एट 20 to 25 डिग्री। तो देखिए 30 to 35 बेसिकली आप बैक्टीरिया के भी लिए ले सकते हैं, और 20 to 25 बेसिकली आप फंजाई के लिए लेते हैं, ठीक है। फंजाई का बेसिकली डेज कितना इंक्यूबेशन, वो है 5 डेज रखते हैं, और बैक्टीरिया के लिए कितना रखेंगे, 1 to 2 डेज, ठीक है, इंक्यूबेशन रखेंगे प्लेट्स का, किसमें, प्लेट काउंट मेथड में। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब स्पेसिफाइड माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए भी टेस्ट करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलाई, साल्मोनेला, सुडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ सकते हैं, इसलिए स्पेसिफिक टेस्ट करा जाता है इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जांपल इकोलाई इज कल्टिवेटेड ऑन मैकाउंकी अगार मीडिया, तो मैकाउंकी अगार मीडिया है, उसके ऊपर इकोलाई को ग्रो करा जाता है। और इसकी पहचान कैसे होगी, मेटेलिक शीन कॉलोनीज होंगी। उसी तरीके से साल्मोनेला को बिस्मथ सल्फाइड अगार पे ग्रो करा जाता है, और उस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको, ब्लैक एंड ग्रीन कॉलोनीज। उसके बाद स्यूडोमोनास की बात करें तो स्यूडोमोनास को सिट्रामाइड अगार पे ग्रो करा जाता है, और उसकी कॉलोनीज की पहचान कैसे होगी, इसमें ग्रीनिश कलर की कॉलोनीज ग्रो करेंगी आफ्टर इंक्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद स्टेफेलोकोकस की बात करें तो इसमें वोगल जॉनसन अगार यूज करते हैं, और कैसे, ब्लैक कलर कॉलोनीज विच आर सराउंडेड बाय येलो जोन्स, ये इसकी पहचान है स्टेफ और इसकी, ठीक है।
तो ये थे स्पेसिफिक मीडिया। उसके बाद बात करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ पायरोजेंस। तो पायरोजेंस की एस्टिमेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। ये एंडोटॉक्सिन्स के लिए होता है टेस्ट। लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन्स विच कंप्रोमाइज ए मेजर पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। आप सबको पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या है, कि ग्राम नेगेटिव में बहुत कम सेल वॉल का पोर्शन होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा सेल वॉल रहती है, मैक्सिमम पोर्शन सेल वॉल का रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लाइपोपॉलीसैकेराइड और लाइपोप्रोटीन है वो मेन पार्ट है किसका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है। और जबकि पेप्टिडोग्लाइकन किसका है, ग्राम पॉजिटिव का। तो हम ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं किसमें, पायरोजेंस के लिए। तो क्या हुआ, आपको पता है कि ये लाइपोपॉलीसैकेराइड और लाइपोप्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड दे आर नोन एज पायरोजेंस, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल पायरोजेंस कैन एक्ट एज सुपर एंटीजन एंड कॉज रैपिड एंड डेंजरस फीवर। तो बेसिकली जो ये जो पायरोजेंस होते हैं बेसिकली क्या है, ये रैपिड फीवर कॉज करते हैं हमारे शरीर में, अगर इनका टच में आ गए या फिर इनके कांटेक्ट में आ गए, तो इनकी डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इनकी डिटेक्शन कैसे करी जाती है, एक टेस्ट होता है बीपी पायरोजन टेस्ट और दूसरा है लाल लिटमस एमिबोलाइसेट टेस्ट, ठीक है, लाल टेस्ट। तो बीपी पायरोजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन टू लेबोरेटरी रैबिट्स। तो हम बेसिकली लैब के रैबिट्स होते हैं उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन दिया जाता है लेबोरेटरी रैबिट्स को लैब रैबिट्स को, और उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर होना या फिर क्या फ़र्क पड़ेगा इसके रैबिट्स पे, तो वो मॉनिटर करा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लाल की, लिटमस एमिबोलाइसेट टेस्ट। तो ये है क्या, बेसिकली लाल लिमुलस अमीबोलाइसेट टेस्ट, ठीक है। इट्स लिमुलस आएगा, नॉट लिटमस, इट्स लिमुलस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, LIMULUS, लिमुलस अमीबोलाइसेट टेस्ट इज एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम हॉर्सशू क्रैब, ठीक है। तो हॉर्सशू क्रैब ये बेसिकली एक क्रैब है, ठीक है, जिसका नाम है हॉर्सशू क्रैब। तो उसके ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया गया है एक रिएजेंट है बेसिकली, ठीक है, अमीबोसाइट्स हैं बेसिकली ये। तो क्या है, लाल रिएजेंट रिएक्ट विद बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंड LPS, ठीक है। तो ये जो लाल रिएजेंट है ये किससे रिएक्ट करेगा, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से और LPS से, विच इज़ अ मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, और एंडोटॉक्सिन है, आपको पता है ये। तो ये जो लाल है, ये रिएजेंट है जो, ये इनसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। द जेल क्लॉट द जेल क्लॉट लाल टेस्ट प्रोवाइड्स वेरी सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। तो आपका जेल का क्लॉटिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक तरीके का क्या है, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में बेसिकली जेल होगा, ठीक है, और ये रिएजेंट होगा, ठीक है। और इस जेल की क्लॉटिंग होना या ना होना इस पे डिपेंड करेगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आना, ठीक है। Gel clot assay is a qualitative Lal test for detection of gram-negative bacteria endotoxin. The gel clot assay is run in the tubes. तो ये ट्यूब्स में रन करा जाता है, that are placed in water bath, वाटर बाथ में रखेंगे उसको, ठीक है, in और या फिर ड्राई हीटेड ओवन में 37 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर 1 आवर इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, आपके पास कोई टैबलेट थी, ठीक है, या फिर आप कुछ भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लाल रिएजेंट डालना, ठीक है, या जो आपका मीडिया है वो भी डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 1 आवर इंक्यूबेशन ट्यूब्स आर फ्लिप्ड एट 180 डिग्री, ठीक है। पहले ट्यूब्स आपकी ऐसी थी, फिर उसको 180 डिग्री पे ट्यूब्स को कर दिया जाएगा। अ फर्म क्लॉट दैट स्टे इन द बॉटम ऑफ ट्यूब इंडिकेट्स पॉजिटिव रिएक्शन। तो आपके जो ट्यूब के सबसे नीचे हिस्से में क्या हो जाएगा, क्लॉट आ जाएगा, ठीक है, एक तरीके का क्लॉट आ जाएगा जेल में आपके। तो अगर क्लॉट आ गया तो इसका मतलब क्या है, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। इफ लिक्विड फ्लो डाउन इन द सिंगल ट्यूब साइड ऑफ द ट्यूब द रिजल्ट इज नेगेटिव। और अगर आपका जो आपका लिक्विड है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है सिंपल, तो आपका नेगेटिव है। और अगर आपका जो ट्यूब अगर आपने 180 डिग्री पे ऐसे रोटेशन पे करी थी और यहाँ पे क्लॉट आ गया, ट्यूब में जेल में क्लॉट आ गया, तो मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये था आपका लिमुलस इमिबोलाइसेट टेस्ट, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लिमुलस है। उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिक टेस्ट की।
ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर टोटल माइक्रोबियल काउंट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंटिन्यूइंग एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट। तो इतने सारे टेस्ट कर लिए, तो कुछ पीरियड के बाद हम एक सेट ऑफ टेस्ट लगाते हैं, उनको पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं, ताकि हमारी जो सीरीज ऑफ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके का उनके ऊपर एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम पीरियोडिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैनी अल्टरनेटिव टेस्ट में बी डन फॉर डिटेक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ टेस्ट है पीरियोडिक टेस्ट में, ठीक है। कौन कौन से, ल्यूसीफेरेज टेस्ट, एपीफ्लोरेसेंस टेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस टेस्ट। तो ये सब था आपका किसके बारे में, असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल स्पॉलेज, और ये इनके टेस्ट हैं बेसिकली। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।